अगर किसी के गाड़ी का डिफेक्टिव नंबर प्लेट का चालान कटा हुआ है तो उसके जुर्माने को लेकर काफी कंफ्यूजन बना रहता है कि कितना जुर्माना इसमें आएगा। कभी कभी बहुत सारे केस में देखा जाए तो जुर्माने की जो राशि होती है वह 500 रुपये तक आती है और किसी किसी मामले में देखा जाए तो जुर्माने की जो राशि है वह 5,000 रुपये तक आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। देखिए, अगर किसी का चालान कटा है डिफेक्टिव नंबर प्लेट का और चालान काटने वाले चालानिंग अफसर या चालानिंग अथॉरिटी ने अगर उस चालान में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39,192 का प्रयोग किया है तो उस केस में जो जुर्माना आएगा वह आएगा 5,000 रुपये तक। जो उसका फाइन होता है वो कम से कम 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है और जो मैक्सिमम फाइन जो निर्धारित किया गया है वह 5,000 रुपये तक निर्धारित किया गया है अगर यह अपराध पहली बार हुआ है तो। बट अगर यह अपराध दूसरी बार किया जा रहा है या उससे आगे आगे किया जा रहा है, तीसरी चौथी बार, तो उस केस में जो 5,000 रुपये तक की जो अमाउंट को 10,000 रुपये तक किया जा सकता है। साथ ही साथ 1 साल तक की सजा का भी प्रोविजन किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में। लेकिन अगर किसी का चालान कटा है और जो चालान बनाने वाले जो चालानिंग अफसर ने या चालानिंग अथॉरिटी ने जो धारा लगाई है चालान में डिफेक्टिव नंबर प्लेट के चालान बनाते हुए, वह धारा बनाई है CMVR के सेक्शन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के सेक्शन 50/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। तो उस केस में जो जुर्माना आएगा वह जुर्माना होगा 500 रुपये तक अगर पहली बार यह अपराध हुआ है तो। अगर दूसरी बार उससे ज्यादा अपराध अगर हो रहा है तो उस केस में जुर्माने की जो अमाउंट होगी वो 1,500 रुपये तक जा सकती है। आजकल तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग रही है गाड़ियों में, तब तो इसके चालान काफी रेयर केस में ही बनते हैं। फिर भी बनते कैसे हैं? पहले तो काफी संख्या में, चूंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि इसमें किस फॉन्ट में लिखवाना है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो इन सब समस्याओं का समाधान तो हो गया है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की वजह से। लेकिन फिर भी अगर किसी का चालान बन जा रहा है तो क्यों बन जा रहा है, थोड़ी सी जानकारी के अभाव में हो सकता है। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उसमें पहलू आ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं मोटरसाइकिल के केस में। तो मोटरसाइकिल के केस में रजिस्ट्रेशन की जो प्लेट है वो आगे भी लगानी होती है, पीछे लगानी होती है। बहुत सारे केस में तो पीछे लगी होती है, आगे के केस में, एक का दुक्का केस में देखने को मिल जाता है कि लोग नहीं लगवाते हैं। शायद जानकारी ना होने की वजह से नहीं लगवाते होंगे। अगर उनको जानकारी अगर हो कि इसका जुर्माना इतना है तो शायद वो भी लगवा लें। तो मोटरसाइकिल के केस में आगे भी जरूरी है, पीछे भी जरूरी है। 4 व्हीलर के केस में जो गाड़ी की नंबर प्लेट आगे भी चाहिए, पीछे भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और रजिस्ट्रेशन मार्क की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं होलोग्राम स्टिकर, और जो कि गाड़ी का जो शीशा होता है आगे का, उसके अंदर के साइड से लगाया जाता है, लेफ्ट साइड के कोने पे। तो यह भी जरूरी है। अगर यह सही तरीके से नहीं लगाया गया है, यानी लेफ्ट साइड में नहीं लगाया गया है या इसको बाहर से लगा दिया गया है, शीशे के ऊपर लगा दिया गया है, उस केस में भी यह डिफेक्टिव नंबर प्लेट के तहत आएगा। अगर हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करें तो उस केस में आगे भी चाहिए नंबर प्लेट, पीछे भी चाहिए। होलोग्राम स्टिकर जैसे मैंने बताया है वैसे इसमें भी लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो गुड्स की जो बॉडी है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो बॉडी होता है पीछे का, उसमें राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, बाहर के साइड में नंबर का लिखा जाना अनिवार्य है। अगर नहीं लिखा गया है तो उस केस में डिफेक्टिव नंबर प्लेट का चालान बनेगा। पैसेंजर व्हीकल्स के केस में
यह देखने को मिलता है कि नंबर प्लेट लगनी ही लगनी है, आगे पीछे होलोग्राम स्टिकर भी चाहिए। इसके साथ साथ जो ड्राइवर की सीट होती है उसके अपोजिट लेफ्ट साइड में होलोग्राम के ऊपर जो छत होती है, छत के जस्ट नीचे भी जो नंबर, गाड़ी का नंबर लिखा जाना अनिवार्य है। जैसे कि अगर कोई पैसेंजर उस गाड़ी में बैठा है तो उसको गाड़ी का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं लिखा गया है तो उस केस में डिफेक्टिव नंबर प्लेट का चालान बन सकता है। तो ये सब चीजें हैं जिसको हम अपने ध्यान में रख के छोटी मोटी चीजों को, इन सब चीजों से बच सकते हैं। अब इन दोनों सेक्शन में से कौन से सेक्शन का फाइन आएगा, कौन से सेक्शन का फाइन नहीं आएगा, तो बनते दोनों सेक्शन हैं क्योंकि लिखा गया है दोनों सेक्शन में। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई न कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके आम जनमानस के डेली रूटीन से संबंधित होगा, जिसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।